नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ आवर का। एटा में 5 बजे तक मतदान 63% से अधिक रहा और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए। वहीं भाजपा ब्लॉक प्रमुख ने बम्पर जीत दर्ज करने की बात कही। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता अभय गुप्ता से क्या कुछ बोले भाजपाई। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद एटा की 103 विधानसभा क्षेत्र अलीगंज में, जहां पर पूरे जनपद की बात करें तो मतदान जो हुआ है वो हमारा 63% से अधिक हो गया है, यानी कि 64.5% अभी तक मतदान हो चुका है, जो कि 5 बजे तक की स्थिति थी। हमारे बीच यहाँ पर अलीगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं जो अशोक रतन साक्य जी हैं। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितनी वो जीत को लेकर क्या मानते हैं, क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब, अभी जो चुनाव हुआ है और चल रहा है, 5 बजे तक की स्थिति हो चुकी है, क्या आप मानते हैं कि जीत की आप कितनी उम्मीद करते हैं अपनी? निश्चित रूप से जीत होगी और बहुत बम्पर जीत होगी और कम से कम 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी अलीगंज सीट पर जीतेगी। तो आप क्या मानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर आप अपनी जीत को बरकरार रखते हैं, कि क्या मुद्दा रहा होगा? निश्चित रूप से एक तो जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने शांति व्यवस्था कायम की, आतंकियों के मंसूबे ध्वस्त किए, समय से सभी को भोजन दिया, कोरोना काल में किसी को भूखा नहीं सोने दिया, गैस कनेक्शन फ्री दिए, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दी जनता को। जनता ने उसका सिला अभी 3 चरणों के चुनाव, आज तीसरा चरण संपन्न होने जा रहा है, तीनों चरणों के चुनाव में, और मैं अलीगंज की बात डंके की चोट पर कह सकता हूं कि निश्चित रूप से और बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अच्छा, जिस तरह की बात करें कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासन पूर्ण रूप से यहाँ पर मुस्तैद था और पोलिंग बूथों पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लाइव कैमरे लगाए गए थे, जिसकी निगरानी डायरेक्ट चुनाव आयोग के अधिकारी कर रहे थे। अब प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही है? आप प्रशासन में इस बात पर क्या विषय कहना चाहेंगे? प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त थी। भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस व्यवस्था से बहुत संतुष्ट नजर आए और बहुत खुश हैं ये देखकर कि इस बार व्यवस्था बहुत चौकन्नी थी। एक बात और पूछना चाहेंगे कि जो अभी मैनपुरी की जो बात आई है, वहाँ पर ईवीएम को लेकर एक सवाल वापस से फिर खड़े हुए हैं, इस विषय पर आपकी क्या राय है? ईवीएम को वो दोष इसलिए देना शुरू कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, क्योंकि उन्हें इस हार से बचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, इसलिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम को दोष देंगे। तो जिस तरह से हमने देखा, जो भाजपाई हैं उनका बस यही है कि अपनी वो जीत को बरकरार मान रहे हैं। उनका कहना है कि हमने जो मुद्दा था जीत का, वो मुद्दा यही था कि जो महिला सुरक्षा और ये सारी तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपनी जीत की बात कही है। एटा से सी न्यूज़ के लिए मैं अभय गुप्ता। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।